जैन युवा शक्ति विरार, परमार 11 और द नाकोड़ा एंकर झटके। मैच के बाद डिस्कशन जो भी है विकास भाई से डन। मास्टर्स और AM11 के बीच का मुकाबला। पहली गेंद कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास। टॉस जीता मास्टर्स की टीम ने निर्णय लिया पहले क्षेत्र रक्षण का। दो रन। दो रन एक विकेट के नुकसान पर। ये सारे जैन प्रीमियर लीग के फैंस भी है। हितेश के सामने धवल। लगभग फुल टॉस ये गेंद थी। धवल 4 ओवर का ये क्वालिफायर मुकाबला है। इसके बाद कमिटी ने यह तय किया है कि आने वाले सारे मुकाबले जो हैं वक्त को ध्यान में रखते हुए 5 ओवर के खेले जाएंगे। कई सारे सपोर्ट स्टाफ जो है वो विरार से नहीं दूर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को समय पर घर पहुंचना भी जरूरी होता है। 3 रन 1 विकेट का पतन। छोटी गेंद, बहुत छोटी ये गेंद है। बाउंस तो हुआ नहीं लेकिन वाइड जरूर मिल चुका है। मॉडर्न सिरामिक अतिरिक्त रन मिला। 4 रन 1 विकेट का पतन। इस दरमियान स्लोवर यॉर्कर उतनी ही सूझबूझ के साथ क्षेत्र रक्षण करते हुए खिलाड़ी नजर आए मिड ऑन के क्षेत्र में जो सर्कल के अंदर तैनात है। अगर क्षेत्र रक्षण की बात करें, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर्स, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ सर्कल के अंदर मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया। बहुत करारा प्रहार। पराग ज्वेलर्स चौका। आठ रन 1 विकेट का पतन। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेलना चाहते थे। मिड ऑफ के क्षेत्र में बहुत अप्रतिम फील्डिंग। अब पहले ओवर की समाप्ति, 9 रन बने 1 विकेट का पतन। टीम AM11। आज ऐसा नहीं कह सकते कि दीपक भाई के संघ को भाग्य का साथ मिला है, नहीं। अब दीपक भाई की टीम यानी AM11 ने बहुत जिगर के साथ, बहुत साहस के साथ मुकाबले खेले। अंतिम समय में सभी खिलाड़ियों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रदर्शन किया
और समय सूचकता के साथ जिन्होंने मुकाबले जीते। नौ रन, 1 विकेट का पतन। पवन पवन पामेचा गेंदबाज, और पवन के सामने धवल। तेज गेंद, बहुत जबरदस्त ये गेंद है, देखना होगा अंपायर का इशारा। जहां लीगल डिलीवरी, कई बार इस एंगल से वाइड और सही गेंदों का सही विश्लेषण करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगली गेंद पवन की, करारी ड्राइव, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से भागते हुए गेंद के ऊपर झपके राकेश दोषी। 10 रन, 1 विकेट का पतन। 4 ओवर का ये मुकाबला कितने रन, क्या 40 के करीब 10 के औसत के साथ बनाना पसंद करेगा संघ AM11 या उससे ज्यादा? मुझे लगता है अगर जिस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जो भी टोटल जो 40 को क्रॉस कर जाए एक सम्मानजनक स्कोर कहलाएगा। क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। हाँ मनोज भाई, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उम्बर गोठाने में 3 से 4 टीवी सेट फूटे होंगे। दीपक भाई, इस कड़े मुकाबले में, इस दिलकश मुकाबले में, इस बहुत ही अहम मुकाबले में पवेलियन लौटे हैं 2 विकेटों के पतन पर। कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद किशोर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। AM11 की टीम और दीपक भाई जल्दी आउट हो गए तो फिर दिक्कत है उस टीम के लिए, लेकिन हर मैच में खड़ा होने वाला वो खिलाड़ी अभी भी है। लेकिन वाह, परीक्षण किया आपने स्टंप पे, सटीक डिलीवरी, सही निशाना यार कराने की कोशिश है यहां पर गेंदबाज की, पवन की। 2 गेंदें यहां से शेष है। मास्टर्स के अब तक के प्रदर्शन में उनके गेंदबाजों का बहुत बड़ा हाथ रहा है मनोज जी। ये स्ट्रोक बड़ा है, ये स्ट्रोक क्या मैदान को पार कर पाएगा? नहीं, कैच ने मैच पकड़ लिया। जैनम वो ऐसे ही कैच लेते हैं, वो स्टाइल है उनकी। डीजे मनोज जी, AM11 के चाहने वालों की आंखें हो गई नम जब गेंद के नीचे आए जैनम। 10 पर 3, 10 पर 3 मनोज जी। क्या बात है किशोर जी, मजा आ गया कैच भी देख करके और आपकी जो शब्दावली है उसे भी सुन करके। मनोज जी, मेरी तो शब्दावली है, आप तो राइमिंग से पोएम कर लेते हैं। 10 पर 3। अब देखिए, बल्लेबाजी करने के लिए वो शख्स आए हैं जिन्होंने अपने गेंदबाजी से आज अपनी टीम को जीत दिलाई है। और सारे लोगों की बस एक ही इच्छा, ना रुपया चाहिए, ना पैसा, ना चांदी, ना सोना, ना चाहिए मुझे महल, बस मुझे मिल जाए ये खूबसूरत कमल। 2 ओवर की समाप्ति। मनोज भाई के इस रोमांच भरे कविता के बाद टीम AM11 की रन संख्या 10, 3 विकेटों के पतन पर। कैसे आपको मालूम कविता मेरी है? 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 10 पे 3। क्या बात है।
मनोज जी, आज के दिन के सबसे दिलकश कॉन्टेस्ट में से जो कॉन्टेस्ट आप अभी सामने देखेंगे वो होगा, क्योंकि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी धवल जो महारत रखता है हर गेंद को मैदान के बाहर करने का, अब उनके सामने लक्ष्य है कि 12 गेंदों के अंत तक मैदान में रहे। उनके स्वाभाविक खेल को थोड़ा सा उन्हें संयम के साथ खेलना होगा। जय के सामने ड्राइव किया है, सिंगल बटोरा है, दूसरे रन के लिए क्या कमल आगे भागेंगे? वाह, संपूर्ण समर्पण क्षेत्र रक्षक का। 11 रन, 3 विकेटों का पतन। अब कमल भाई को भी अपने रोल को समझना होगा। क्या सिंगल्स डबल्स में डील करने का प्रयास करेंगे या बड़े स्ट्रोक आजमाएंगे, क्योंकि धवल उनके सामने है, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है, 40 के करीब तो पहुंचना ही है, एनी हाउ इन एनी कंडीशन। बिल्कुल सही कहा आपने, और पहुंचना है वहां पे, लेकिन पहुंच पाएंगे क्योंकि भाई के सामने भाई है। एक तरफ है जेके, दूसरी तरफ है कमल, और दोनों के बीच जबरदस्त ये मुकाबला है। और मुझे लग रहा है कि कमल भाई बड़े हैं, जेके भाई छोटे हैं। आशीष जी, अच्छा है ये माहौल। और एक भाई बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहा है, दूसरा भाई दाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहा है। और कहते हैं ना, आपका बायां और दायां हाथ दोनों अगर आपके साथ हो तो फिर बहुत अच्छा होता है। इस बार देखिए जड़ में की गई गेंद सीधे बल्ले से खेला, रन के लिए निकल रहे थे, छोटे भाई ने थोड़ी सी आग दिखाई। कमल भैया थोड़ा रुक जाओ ना यार, काहे को रन लेते हो हमारी गेंद पर। 11 पर 3, 11 पर 3, 2.3 गेंदों में मनोज जी 9 गेंदें यहां से शेष है। मुझे तो चिंता इन 9 गेंदों की है। मिडल कर नहीं सके, लेकिन सिंगल बटोर लिया है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन धवल्स माइंड। अब आखिरी 2 गेंदों में क्या धवल के दिमाग में चल रहा है, बड़े स्ट्रोक्स या आखिरी गेंद तक मैदान में रहना। जेके के खिलाफ वैसे भी बड़े स्ट्रोक खेलना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो ऑलराउंडर धवल जैसे क्यों ना हो। बहुत शातिर गेंदबाज जेके। फुल टॉस गेंद है, कमजोर गेंद थी, गैप में खेला है, ढकेला है, और गेंद 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 पराग चौका। अंदाज में धवल ने ये स्ट्रोक खेला है मनोज जी, अगर वो गैप सुई के छेद जितना भी होता ना तो भी धवल भाई उसमें से गैप ढूंढ लेते और चौका जड़ देते। बहुत कमाल की ड्राइव। 16 पर 3। बिल्कुल 8 गेंद पे 13 रन बनाकर के धवल खेल रहे हैं और टीम की रन संख्या 16 है किशोर जी। इसी से आप समझ सकते हैं तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार है जय किशन। 5 गेंद पे 6 रन खर्च किए हैं। सिंगल यहां लेकर के स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे क्योंकि आखिरी ओवर होगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 3 विकेट के नुकसान पे इस समय AM 11। थैंक यू डीजे। भरत भाई कहते हुए, धवल तुझे मिनरल वाटर, नींबू पानी, छाछ, फालूदा चाहे जो चाहिए मैं खिला दूंगा, पिला दूंगा, बट आखिरी 6 गेंदें जमकर खेलना बस। मनोज जी, एक खेल मैदान में होता है, दूसरा होता है मन के अंदर। ये मन के अंदर की जीत जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आत्मविश्वास ज्यादा जरूरी होता है। रणनीति जो मन में आप बनाते हैं वो ज्यादा जरूरी होती है। धवल के मन में आखिरी गेंद पर चौका जड़ने का भी लालच होता, लेकिन उन्होंने सिंगल बटोरा। आखिरी 6 गेंदों पर उन्हें भी पता है जितनी गेंदें वो सामने रहेंगे उतने ज्यादा रन बनने के अवसर AM 11 को जरूर होंगे। बिल्कुल किशोर जी, और वो कहा भी जाता मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। लेकिन यहां पर गेंदबाज राजा 17 पर 3। यस,
स्ट्रोक बड़ा, स्ट्रोक गजब का, स्ट्रोक उम्दा, स्ट्रोक बहुत कमाल का। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड सिक्सर। तेईस पे 3 किशोर जी। और हमने देखा हर मैच में एक नया किरदार उभर करके आया है। वो किरदार इस समय धवल के रूप में नजर आ रहा है। ये भी शॉट, लेकिन इस बार ऊंचाई ज्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि रन ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2 रन मिल जाएंगे। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इसमें 25 पे 3। 4 गेंदें इनिंग की बहुत निर्णायक होने वाली है। एम11 अगर 40 पहुंच गया तो फिर 40 के पार हो गई तो बहुत अच्छी स्थिति होगी किशोर जी। मनोज जी, चंद्रयान 2 पे जो हमारा अवकाशयान है उसमें भी धवल के उस सिक्सर की तस्वीर आ चुकी है। इतना ऊंचा वो स्ट्रोक था, गजब का आतिशी बल्लेबाजी। अब यहां पर 2 रन बटोर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 27। देखिए, भाग्य का साथ हम कह रहे थे कि AM11 के साथ है, नहीं, मैंने कहा साहस और धैर्य ने उनका साथ निभाया है। ये ऐसे जुझारू उनके खिलाड़ी है कि अंत तक इस प्रतियोगिता में जिन्होंने जुझारू प्रदर्शन किया है। 27 for 3। बिल्कुल 3 गेंद बची है और 27 पे 3 है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इस बार कनेक्शन अच्छा है। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर गेंद आती हुई महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट 6 और 6 रन। स्कोर 33-33। सिक्सर जड़ रहे हैं या फिर आसमान से तारे टूट रहे हैं। 33 पर 3। अगली गेंद, लवली हिटिंग, सीधा हाथों में, लेकिन फिर भी धवल के लिए जोरदार तालियां बजना जरूरी। बहुत कमाल की पारी। लेकिन क्या कैच पकड़ा वहां पे जैनम ने, और एक भी कैच अभी तक छूटा नहीं है जैनम से। बहुत अच्छी कैचिंग वहां पे हो रही है जैनम के द्वारा। भरत को आउट किया, कैच आउट करके धवल को आउट किया जैनम। बाउंड्री लाइन पे बहुत जबरदस्त। 1 टू गो सर। 33 हुआ है। एक गेंद और बची है, एक गेंद बची है। महेंद्र भाई आ रहे हैं क्या? ये प्यार से इन्हें मनी काका कहते हैं। अब ये बात है, मनी काका कितना मनी दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं, देते हैं बच्चों को। ये बच्चे ही बचाएंगे। काका थोड़ा इधर ताका, पैसा दीजिए काका। यहां पे रन बनाने की जरूरत है महेंद्र भाई को। शॉट बेहतरीन है, फील्डर उशोर है, लेकिन ये कौन फील्डर है? जैनम। गिर गए, फिसल गए, पड़ गए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गेंद को चेक। 35 रन बने हैं। 36 रनों का लक्ष्य टीम मां स्टार्स को इस सेकंड क्वालिफायर में जीत के लिए है, जो है 4 ओवर का। 36 is the target. 36 is the target for team मां स्टार्स। टारगेट तो यहाँ पे 36 रनों का है, यानी कि 9 रन प्रति ओवर बनाने हैं। देखना किस प्रकार से मास्टर्स की टीम इस टारगेट को प्राप्त करती है, इस लक्ष्य को प्राप्त करती है किशोर जी। क्योंकि टीमें दोनों यूँ कहते हैं ना, सितारों से सजी हुई ये टीमें हैं। कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम तारीफ करना चाहेंगे जो हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। दाईं तरफ जो स्टैंड बना है अभी भी वो खचाखच भरा है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। बहुत जोरदार तालियां सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि परिवार का कोई शख्स जब मैदान में मौजूद होता है ना, तो खिलाड़ियों का हौसला जो है वो 7वें आसमान पे होता है और अच्छा लगता है ये देख करके। और मनोज जी,
आज सुबह से बहुत दिलकश खेल, बहुत शानदार मुकाबले हमने देखे। लद्दाख की सर्दी, मेघालय की बारिश, राजस्थान की गर्मी और शिमला का सुनहरा मौसम हमने आज महाराष्ट्र के नारंगी ग्रामस्थ मैदान विरार में आजमाया है। आज खिलाड़ियों के प्रदर्शन से उनके चाहने वालों के लिए मौसम बदला है। बहुत कमाल की पारियां हर खिलाड़ी ने खेली और आज गणतंत्र दिवस भी है मनोज जी। जैसे विविधताओं में एकता है भारत में, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग मौसम, धर्म महेंद्र गेंदबाज है होने के बावजूद भी सब में एकता है। वैसे ही जैन प्रीमियर लीग में एकता दिखाई दी अंत तक। पिछले 11 सालों से यही हो रहा है। गेंदबाज कौन है? विजय भाई। स्ट्राइक पे बैट्समैन और नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन। स्ट्राइक एंड पे कौन रहेगा? विवेक रहेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पे खुद राकेश दोषी रहेंगे। और 36 रनों का टारगेट है, 36 रनों का लक्ष्य है। 9 के औसत से रन बनाने हैं। दुधिया प्रकाश, कृत्रिम रोशनी। बहुत अच्छी आज स्कोरिंग हुई हमारे साथ, हमारे स्कोरर श्रवण के द्वारा, और नाम बहुत प्यारा है। और उम्मीद करते हैं कि जो नाम बड़े सबसे ज़्यादा सम्मान से किसी माँ बाप के द्वारा लिया जाता है वो श्रवण कुमार का लिया जाता है। और नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान की जो अंपायरिंग है हमेशा ही अग्रेसर रही है, उच्च दर्जे की रही है। आज भी नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान के कई अंपायर्स की हमें साथ मिली। सभी को धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए और आपके योगदान के लिए। और आपने हर एक निर्णय सटीक दिया। थैंक्स अ लॉट नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान के सभी अंपायर्स, अंपायरिंग पैनल का। बिल्कुल, और ना केवल अंपायरिंग पैनल का बल्कि हमारी डीबीएन लाइव की टीम, प्रवीण जी का, धनंजय जी का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। और ना केवल उन्हीं का, पूरी मैनेजमेंट टीम जो है नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल की, और खास करके हमारे ग्राउंड के माली अशोक जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। कितनी अच्छी पिच बनाते हैं, कितना अच्छा इस पिच पे बैटिंग और बॉलिंग का सबको बराबरी का मौका मिलता। पहली गेंद, ओवर की पहली गेंद लेकर के तैयार, पटकी हुई गेंद और पहली गेंद को पुल कर दिया। फील्डर उस ओर है दीपक भाई, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। ये पहली बार दीपक भाई ने वहां पे इंतजार किया है, अन्यथा वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं। अब इंतजार ही करना है यहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन फिलहाल रनों की बात करें, खाता खुल चुका है यहाँ पर विवेक का। राकेश दोषी इस समय पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होंगे। विजय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे। फील्ड में बहुत सारी तब्दीली हो रही, कोई स्लिप नहीं रखेंगे। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर्स और मिड ऑफ, और एक फील्डर मुझे अब जी नहीं, लॉन्ग ऑन, और उसके बाद मिड ऑन, डिप स्क्वायर लेग, डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। लेकिन अब देखिए लॉन्ग ऑन के फील्डर को मिड ऑन के क्षेत्र में खड़ा किया गया, यानी ऑन साइड में 2 फील्डर नजर आ रहे हैं बाउंड्री के बाहर। इस बार घूम करके गेंद को खेला है, फील्डर पहले से लगा के रखा गया है, वहां पे अच्छी फील्डिंग ही होगी। थ्रो भी अच्छा है। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज एक एक बार छोर को परिवर्तित कर चुके हैं। रन संख्या हुई है 2। दोनों बल्लेबाज एक एक रन बना करके खेल रहे हैं मास्टर्स के। मनोज जी, जब प्रतिस्पर्धी बल्लेबाज विजय भाई के हाथों में गेंद देखता है तो लगता है कि बहुत सारे, ढेर सारे मैं रन बना लूंगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। विजय भाई जिस अंदाज से गति में मिश्रण करते हैं, जिस अंदाज से अपने फ्लाइट को कंट्रोल करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं ये। और इसीलिए उन्हें पहले ओवर निभाने का हर बार विश्वास जो है AM11 दर्शाता है। राकेश, और जिसकी मैं बात कर रहा था, विकेट का पतन। It's our star remix.
विजय भाई की गेंदबाजी बड़े बड़े बल्लेबाजों को जाल में फांसने की एक एक तकनीक है AM11 की। इस बार छोटी गेंद, फिर एक बार गेंद हवा में, ओहो! हाँ, अमूमन ऐसा हम देखते नहीं कि धवल मिस कर जाते हैं। महावीर ड्राई फ्रूट्स, क्या ये सिक्सर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी हाँ, सिक्सर। लगभग ये भी जाल में फंस चुके थे, लगभग जेके भी जाल में फंस चुके थे। मनोज जी, जाल में फंस गए थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विजय, लेकिन धवल से वो कैच छूट गया। अच्छे फील्डर है धवल, और विजय निराश है वहां पे। लेकिन अगर ये निराशा के बादल आपके ऊपर छाएंगे ना, तो समझ लीजिए फिर आपको सूरज नजर नहीं आएगा। इसलिए निराशा के बादल को जितने जल्दी छट जाने दीजिए उतना अच्छा है। भूल जाइए उन चीजों को, अच्छी फील्डिंग करिए, जोर लगाइए, दम लगाइए, तभी मैच आपके पक्ष में आएगा। हालांकि 18 गेंद पे 26 की आवश्यकता, 1 ओवर के बाद 10 पर 1 मास्टर्स की टीम। जी हाँ, 18 गेंदे 26 रन। जो बीत गया वो तो कल है, लेकिन वर्तमान पे ध्यान दीजिए, भविष्य पे ध्यान दीजिए, और जितने भी नेगेटिव चीजें हो रही है मैदान में उन्हें भूल जाइए। आपके अच्छे प्रदर्शन को याद कीजिए और उसे दोहराने का प्रयत्न कीजिए। 18 में 26। मनोज जी, आज सुबह से लेकर अब तक की सबसे कठिन अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। हमें महिलाओं के कक्ष से कुछ कैश मिली है। अब वो कैश कमेंट्री बॉक्स में है। जिनकी भी ये कैश है आप लेके जा सकते हैं। अब तक की ये बहुत ज्यादा मुश्किल अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं। किसी के कुछ पैसे गिरे थे, वो हमें मिले हैं, वो प्लीज आप लेके जा सकते हैं जिनके भी हैं। जी हाँ, जो आएंगे वो कंफर्म करेंगे, इसलिए ना हम अमाउंट बता रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिसके पैसे हैं उनके पास वो पहुंच जाएं, वो जरूरी है। जी बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां 18 गेंदों में 26 रन बनाने हैं। भाई भरत आज बल्लेबाजी में कमाल की जिनकी इनिंग रही है, गेंदबाजी में धमाल जिन्होंने मचाई है, ऐसे भरत सामने जेपीएल के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में शामिल एक खिलाड़ी जेके। गैप ढूंढा, पॉइंट और गली के बीचों बीच पराग। क्या पराग ज्वेलर्स है चौका या फिर संपूर्ण समर्पण? मौका है नॉन स्ट्राइक एंड पर विवेक। एक मैच मुझे याद आता है, बीरेंद्र सहवाग ऐसे टहलते हुए जा रहे थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आ गया। उन्हें उम्मीद थी कि स्ट्राइकर एंड पे आएगा, वो रन आउट हो गए थे। वो मैच था आज। यहाँ पे अगर थोड़ा और तेजी दिखाते जेके तो शायद 3 रन भी हो सकता था। जी हाँ, 2 बने हैं। अब 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या चार धावलेगा, किती धावले? 4 धावले की 2 धावले? 12। हा ठीक आहे। फोन करून कोणाला विचारतो? नाही याच्यावर ना व्हिडिओ अच्छी गेंदबाजी है जेके और भरत के बीच में, ये प्रतिस्पर्धा है और बड़ी सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है। सोच अच्छी है। 16 गेंद पे 24 रन जब बनाने हैं तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन जेके आपको रन भी बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी भरत से, और भरत का आज दिन है वो ये पारस पत्थर के समान है, जो लोहे को छू दे वो सोना बन जाए। 12 गेंदे, 1 विकेट का नुकसान। 12 रन बने हैं। वाह किशोर जी, आप चेक कर रहे हैं कि दर्शक सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। देखिए कई दर्शक के कान बिल्कुल आपकी तरफ लग गए थे। और अब 3, 2 पहली गेंद पे आया डबल, उसके बाद 2 गेंदे डॉट, उसके बाद ये लेग बाई के रूप में रन आया, यानी कि सुबह से 3 रन आए। गेंदबाज के खाते में हालांकि 2 ही जुड़ते हैं, एक्स्ट्रा रन नहीं जुड़ता है, फिर भी 13 हो चुका है स्कोर। 14 गेंद पे अभी भी 23 रन की आवश्यकता। अब पता नहीं कि ये जेपीएल की रात और कितने दिलकश मोड़ लेगी। 13 पर 1, 14। ये वाइड का इशारा था वो अंपायर का। और किशोर जी, एक चीज है, चाहे जितना समय बीत जाए, हमारे जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं टीमों के, जो दर्शक हैं ना, जो परिवारजन है, वो एक एक रन को काउंट कर रहे हैं। आप थोड़ा
एक बार फिर से देखिए, चेक करना हो तो जैसे आपने चेक किया तुरंत कान सबके खड़े हो गए। इसलिए हमारे दर्शकों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जितने उत्साह के साथ आप देख रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 14 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है। 1.4 के बाद 15 पर 1 बने हैं। भरत है गेंदबाज, सामने उनके बल्लेबाज। ये गेंद नाखुश है, वाइड। वाइड क्या करें, सोच रहे हैं विकेट मिलेगा, लेकिन गेंद आपेशम के बाहर जा रही है, वाइड हो जा रही है। क्या कर सकते हैं, कभी कभी आप जो नहीं चाहते वो हो जाता है। मॉडर्न सिरेमिक लगातार कुछ वाइड आए। 14 गेंदे 20 जरूरी। अब यहां से 13 में 19। 13 बॉल्स 19 नीडेड। 13 गेंद में 19 रन की आवश्यकता। जेके 6 गेंद पे 9 रन बना करके खेले। भरत की ओवर से 6 रन आ चुके हैं। विवेक 3 गेंद पे 3 रन बना करके नानिश स्ट्राइकर रहने पे हैं। निर्णायक मोड़ होगा इस मुकाबले का। ये गेंद बहुत निर्णायक होगी क्योंकि ये इस ओवर की आखिरी गेंद है। इसके बाद 2 ओवर बचेंगे। ये रचनात्मक शॉट के चक्कर में ज्यादा आज पड़ गए हैं, खाली एरिया ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर सीधे बल्ले से रन आते हैं तो फिर बल्ला टेढ़ा करने की आवश्यकता। उंगली सीधी हो, गी निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता है। 12 गेंद पे 19 की आवश्यकता। फिलहाल 2 ओवर के बाद 17 पर 1 मास्टर्स। 12 बॉल्स 19 नीडेड। 12 गेंद पे 19 रन चाहिए। डीजे यस बजा दो। यस। है डीजे बज रहा है। वो बच्चे को मैं देख रहा हूँ किशोर जी, जो छोटा जा रहा है। यार उम्र बहुत कच्ची है, छोटे बच्चे अकल के कच्चे, फिर भी मन के सबसे अच्छे। थोड़े नटखट, थोड़े सच्चे। क्या स्टाइल है यार। और इतनी स्टाइल तो बचपन में गोविंदा भी नहीं मारे होंगे जितना ये बच्चा स्टाइल मार रहा है। ये बाबू का नाम है भाई, नाम क्या है बच्चे का। लेकिन यहां पे मैच में 12 गेंद पे 19 की आवश्यकता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें। 12 गेंदे 19 रन। मनोज जी, मैच भी इंटरेस्टिंग। और अनाउंसमेंट के बाद जो महिला कक्ष है वहां पर लगभग सभी महिलाओं ने अपने पर्स चेक कर लिया, और साथ ही साथ जो दोपहर में उनकी सहेली बैठी थी उनको भी फोन कर लिया है। तलाश अब भी जारी। जिनकी कैश हमारे पास है। नाम क्या है बोल दो। क्या बात है, तालियां कियांश के लिए। कियांश ने बोला और यहां पे फायर हो गए हैं बल्लेबाज। बॉल प्लीज। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि मैच अगले ओवर में जाए। फिर से एक बार कमल 11 गेंदे 13 जरूरी। 11 पे 13, जी हाँ 11 पे 13। मैं वही कह रहा हूं कि 11 पे 13 चाहिए। अगले ओवर में मैच जाए और वहां पे कमल की गेंदबाजी देखने को मिले। इस बार फाइनल के छत में जाते हुए फील्डर उस ओर है और बहुत अच्छी फील्डिंग, बैकअप अच्छा था। अगर विकेट कीपर से गेंद छोटी थी तो रन यहां पर मिल गया। और इस एक रन से क्या पहुंच चुकी है 24 पे। 10 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। 10 गेंदे 12 जरूरी। अब जिस मनस्थिति में धवल है वहां पर उन्हें सोचना होगा, सकारात्मक विचारों के साथ गेंदबाजी करनी होगी और कोशिश करनी होगी कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। थोड़ा सा बल्लेबाज से गेंद को दूर रखें। फुल टॉस गेंद, ऐसे नहीं होगा। जय किशन और फुल टॉस सपने में भी नहीं मिस करते। 25 पर 1। बिल्कुल, लेकिन 9 गेंद पे अभी भी 11 रन की आवश्यकता। लोग कहते हैं यार 9-2-11 हो गए, लेकिन 9-2-11 सच में यहां पे 9 पे 11 की आवश्यकता। ये गेंद अच्छी है, जड़ में बिल्कुल डाली गई गेंद। किसी प्रकार से अपने आप को संभाला है, लेकिन हल्के हाथों से खेला गया, सिंगल डबल में तब्दील हो सकता था। जो भी हो, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 26 पर 1। 2.4 ओवर के बाद मास्टर्स के 8 गेंद पे 10 की आवश्यकता। इतनी खूबसूरत गेंद थी वो, फिर भी 1 रन मिल चुका है। मास्टर्स
क्या आसमान में आज जो तारे झगमगा रहे हैं वो मास स्टार्स के ही हैं? हो सकता है। एक मास्टर्स है तो दूसरा AM11 है और ये बल्लेबाज जेके हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक किए हैं। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का और रन संख्या पहुंच चुकी है इस लेग बाई के साथ 27 पे 1। 9 रन्स नीडेड इन 7 बॉल्स। 7 गेंदे 9 जरूरी। कप्तान दीपक भाई के दिमाग में आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज का नाम और उसका चुनाव, इसके विचार शुरू हो चुके हैं मनोज जी। बिल्कुल, 7 पे चाहिए 9, अगर 1 रन जाता है और 6 पे 8 चाहिए होगा तो कमल भाई निसंदेह। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, बहुत बढ़िया। भरत भाई आर यू ओके? क्योंकि गेंद शायद नाक पे टकराई थी, थोड़ी सी आंख पे कहीं पे, जरा देख लीजिए 1 मिनट, पानी लेकर के एक लोग तुरंत जाए। दर्द के ये रेगुलर के गिराइक है मनोज जी। जब भी मैदान में आते हैं हमेशा अपना संपूर्ण समर्पण दिखाते हैं और सुबह से हमने इनके जिगरबाज खेल को देखा है। बहुत ज्यादा आज दौड़े भी हैं और अपने टीम के लिए इन्होंने बहुत जुझारू प्रदर्शन किया है। कुछ समय का ब्रेक जरूर है। स्कोर 27 बन चुका है 1 विकेट के पतन पर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 6 गेंदे 9 रन जरूरी। मास स्टार्स के तारे जगमगाएंगे या फिर AM11 के 11 शातिर खिलाड़ी उन पर हावी हो जाएंगे? कुछ ही क्षणों के अंतर में यह निर्णय हम सभी देख पाएंगे। तब तक एक छोटा सा नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान म्यूजिक ब्रेक। म्यूजिक, लेकिन हल्का म्यूजिक ब्रेक, तो क्योंकि थोड़ी सी चोट लगी है इसलिए बहुत स्लो चाहिए म्यूजिक ब्रेक। अगर कमल जी इस मैच में अपने टीम AM स्टार्स को विजय दिलवा देते हैं, AM11 को विजय दिलवा देते हैं, तो महावीर भाई की तरफ से उन्हें 1000 का इनाम है। अब वो कंफर्म करेंगे रुपीस या डॉलर्स। अच्छा, डन। थैंक यू धवल भाई। अब 27 रन 1 विकेट का पतन, 6 गेंदे 9 जरूरी, 6 बॉल 9 नीडेड, 6 बॉल्स 9 नीडेड। 5 गेंदे नहीं, ये वाइड की गेंद है, मॉडर्न सिरेमिक। 6 पे अभी भी वो आंकड़े बदल गए हैं, 8 है चाहिए, लेकिन ऐसे ये कारनामा पिछले मैच में भी किए थे, इसमें भी क्या करेंगे यहाँ पे? क्या 1 रन और मिल जाएगा? क्या 1 रन और मिल जाएगा? यहाँ पे 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची 30 पे। 5 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता। भाई के सामने भाई है, आपस की ये लड़ाई है। आगे जाने के लिए थोड़ी सी खींचातानी और थोड़ी सी अंगड़ाई है, थोड़ी सी घाई है, लेकिन इस बार गेंद को उल्टे बल्ले से यहां पर बल्लेबाज ने पाई है। और क्या ये पराग ज्वेलर्स चौका लगाई है? जी हाँ, बाउंड्री लग गई है यहां पे। गेंदे 2 जरूरी, 4
4 गेंदे 2 जरूरी। जानवी नाखुश है तो दिया खुश है। 4 पे 2 की आवश्यकता, एक तो यहां पे मिल गया। अब 1 रन और चाहिए। 3 गेंदे 1 जरूरी। उम्बर गोठान के जितने भी चाहने वाले हैं उनके आंखों में साफ आंसू दिखाई देते हुए। बिल्कुल, लेकिन ये मैच है किशोर जी अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 पे 1 अभी भी बनाने हैं। हालांकि बल्लेबाज के लिए ये आसान हो जाएगा। नो बॉल, और इस मुकाबले को जीत लिया है मास्टर्स की टीम ने। M11 हार्ड लक, और पहला सेमीफाइनल जल्दी शुरू किया जाए। थैंक यू डीजे। और चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें JYSV यानी जैन युवा शक्ति विरार, परमार 11, मास्टर्स और नाकोड़ा द एंकर झटके के कप्तान मंच पर आ जाए तुरंत 0 सेकंड्स के अंदर। वाह क्या बात है किशोर जी, हार्ड लक था दीपक भाई यहाँ पे, और दोनों टीमों के बीच अच्छा मुकाबला हुआ। राकेश भाई, जीत की बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को। और